नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः उपसंगृह्य राजानं चक्रुर्दीनः प्रदक्षिणम्। तदनंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। तम चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया राघवः शोक सम्मूढो जननीम् अभ्यवादयत्। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौशल्याम् अभ्यवादयत्। अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। तम वंदमानं रुदती माता सौमित्रीं ब्रवीत हितकामा महाबाहुं मूर्ध्युपाघ्राय लक्ष्मणम्। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक चूमकर कहा, श्रेष्ठस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुरजने रामे प्रमादं मा कार्षि पुत्र भ्रातरी गच्छति। वत्स, तुम अपने सुरत श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेश तवा नघ एष लोके सताम धर्मो यज्येष्ठ शगो भवेत। ये संकट में हो या समृद्धि में, ये ही तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वथा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। इदं हि व्रतम् उचितं कुलस्यास्य सनातनं दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु ही। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। लक्ष्मणं त्वेवम् उक्त्वासौ संसिद्धं प्रिय राघवं सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाचितम्। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकं आत्मजाम् अयोध्यां तवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। बेटा, तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीत् विनीतो विनयज्ञश्च मातलेर्वासवं यथा। इसके बाद जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, रथम आरोह भद्रम ते राजपुत्र महायशः क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्षसे। महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए, आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया तान्युपक्रम
इतव्यानि यानी देव्या प्रचोदितः। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तम रथम सूर्य संकाशम सीतारिष्टेन चेतसा आरुरोह वरारोहा कृत्वालंकारम आत्मनः। तब सुंदरी सीता उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। वनवासं संख्याय वासांस्याभरणानि च भर्तारम् अनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके श्वशुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उनके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। तथैवायुद्ध जातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च रथोपस्थे प्रवीण्यस्य सचर्म कठिनम च यत्। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। अथो ज्वलन संकाशम छामीकरभूषितं तमारुहतुस्तूर्णं भ्रातरो राम लक्ष्मणो। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। सीता तृतीयानारूढान् दृष्ट्वा रथं चोदयत् सुमन्त्र सम्मत्तान् श्वान् वायुवेग समांजवे। जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँका। प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बलमूर्छा जनस्य च। तब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे। उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा सी आ रही थी। तत्समाकुल संभ्रांतम मत्सकुपितद्विपं हयसिंजित निर्घोषम पुरमासीन महास्वनम। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों की खनखनाने की आवाज सब ओर गूंजने लगी। ततः सबाल विद्धासा पुरी परम पीड़िता रामम एवाभिदुद्राव धर्मार्थः सलिलम यथा। अयोध्यापुरी के अबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हों। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः बाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमूचुर्भृशनिःश्वनः। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए थे। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सबके सब उच्च स्वर से कहने लगे, संयच्छ वाजिनां रश्मीन् सूतयाहि शनैः शनैः मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुदुर्षं नो भविष्यति। सूत घोड़ों की लगाम खींच लो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख के दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएंगे। आयसं हृदयं नूनं राम मातुर संशयं यद्देव गर्भ प्रतिमे वनं याति न विद्यते।
निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता है। कृत्कृत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिं न जाहाति रता धर्मे मेरुं अर्क प्रभा यथा। विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वे प्रतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती है जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। हो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनं भ्रातरं देव संकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। महत्येषा हिते बुद्धिरेश चाभ्युदयो महान् एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनम् अनुगच्छसि। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है, और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। एवं वदन्तस्ते सोढुं न शोषेकुर्बाष्पम् आगतं नरास्तं अनुगच्छन्ति प्रियं इक्ष्वाकुनंदनम। ऐसे बातें कहते हुए पूर्ववासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सहन कर सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। अथ राजावृतः स्त्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतनः निर्जगां प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहकर महल से बाहर निकल आए। शुश्रुवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनः यथा नाद करेणूनां बद्धे महति कुंजरे। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी यूथपति के बांध लिए जाने पर हथनियों का चीत्कार सुनाई देता है। पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान् सन्नस्तदा बभौ परिपूर्णः शशिकाले ग्रहेणोपप्लुतो यथा। उस समय श्री राम के पिता ककुत्स वंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं। स च श्रीमान चिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः सूतं संचोदयामास त्वरितं वायातामिति। यह देख अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान श्री राम ने सुमंत को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा उभयं नाशकत्सूतः कर्तुमध्वति चोदितः। एक और श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे, दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके न सर्वथा रोक ही सके। निर्गच्छति महाबाहो रामे पौर्जनाश्रुभिः पतितैरभ्यवहितं प्रणनाशमहीरजः। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्रों से घिरे हुए आंसुओं द्वारा भीगकर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। रुदिताश्रु परिधूनम हाहाकृतं चेतनं प्रयाणे राघवस्यासीत् पुरं परं पीडितं
रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते रहे। सुस्राव नयनहि स्त्रीणां स्त्रमाया संभवं मीन संक्षोभ चलितः सलिलं पंकजैरिव। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेद जनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जल कणों की वर्षा होने लगती है। दृष्ट्वा तो नृपतिः सीमानेक चित्तगतं पुरं निपपातैव दुःखेन कृतमूल एव द्रुमः। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के साथ जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। ततो हल हलो शब्दो यज्ञे रामस्य पृष्ठतः नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं वृषदुःखितम्। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। हा रामेति जनाः केचिद् राममातेति चापरे अंतःपुर समृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्। अंतःपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण क्रंदन करने लगा। अवीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसं राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतो पथि। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। सबद्ध इव पाशेन किशोरो मातरम यथा धर्म पाशेन संयुक्त प्रकाशम नाभ्युदैक्षतः। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता को स्पष्ट रूप से न देख सके। पदातिनो च यानार्हा दुःखार्हो सुखोचितो दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रखांकने के लिए प्रेरित किया। नहीं तत्पुरुष व्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितुः मातुश्च सहितुं शक्तस्तो त्रैर्नुन्न इव द्विपः। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया था। प्रत्यगारं इवायान्ति सवत्सा वत्स कारणात् बद्धवत्सा यथा धेनु राम माता अभ्यधावत। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी चली आ रही थी। तथा रुदन्तीं कौशल्यां रथं तमनु धावतीं क्रोशन्तीं राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च राम लक्ष्मण सीतार्थं स्रवन्तीं वारिनेत्रजम् असकृत प्रक्षत सतां नृत्यन्तीं इव मातरम्। हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर चक्कर खा रही थी। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। तिष्ठेति राजा चुक्रोश
याहीति राघवः सुमंत्रस्य बभूवात्मा चक्रयोर्चांतरा। राजा दशरथ चिल्लाकर कह रहे थे, सुमंत्र ठहरो, किंतु रामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। नाश्रोषमिति राजानम उपालब्धोऽपि वक्ष्यसि चिरं दुःखस्य पापिष्ठम् इति रामस्तं ब्रवीत्। उसी समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं, महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उला ना दे तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी। स रामस्य वचः कुर्वन्ननुज्ञाप्य च तं जनं व्रजतोऽपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथिः। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणं मनसाप्याशु वेगेन न न्यवर्तत मानुषम। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, परंतु मन से नहीं, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। यमीच्छेत पुनरायातं नैनं दूरम अनुव्रजेत इत्यमात्या महाराजम उचो दशरथम वचः। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। तेषां वचः सर्वगुणोपन्नः प्रस्विन्न गात्रः प्रविशन्न रूपः निशम्य राजा कृपण सभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतं मीक्षमाणः। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपयुक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे ४४ सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।